कल्पना करना बहुत मुश्किल है कि ब्रह्मांड कितना बड़ा हो सकता है। पहले वैज्ञानिक सोचते थे कि ब्रह्मांड हमेशा ही ऐसा रहा होगा। ब्रह्मांड के जन्म का सिद्ध ब्रह्मांड एक महाविस्फोट के कारण हुआ। लगभग 12 से 14 अरब वर्ष पूर्व संपूर्ण ब्रह्मांड एक परमाणविक इकाई के रूप में संघनित था। उस समय समय और स्थान जैसी कोई वस्तु अस्तित्व में नहीं थी। लगभग 13 अरब वर्ष पूर्व इस महाविस्फोट से अत्यधिक ऊर्जा का उत्सर्जन हुआ और हर 10 से 24 सेकंड पे ये धमाका बड़ा होता है। ऊर्जा इतना अधिक था जिसके प्रभाव से आज तक ब्रह्मांड फैलता ही जा रहा है। इस धमाके के 3 लाख साल बाद हाइड्रोजन और हीलियम गैस के बादलों से भर गया। इस धमाके के 3,80,000 साल बाद अंतरिक्ष में सिर्फ फोटन ही रह गए। इन फोटन से तारों और आकाशगंगाओं का जन्म हुआ और बाद में जाकर ग्रहों और हमारी पृथ्वी का जन्म हुआ। यही महाविस्फोट यानी बिग बैंग का सिद्धांत है। आधुनिक शास्त्री जॉर्ज लेमेट्रे ने सन 1927 में सृष्टि की रचना के संदर्भ में महाविस्फोट सिद्धांत यानी बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन किया कि ब्रह्मांड सबसे पहले बहुत विशाल और भारी गोला था जिसमें एक समय के बाद बहुत बड़ा धमाका हुआ और इस धमाके से होने वाले टुकड़े ने अंतरिक्ष में जाकर धीरे धीरे तारों और ग्रहों का रूप ले लिया। उनका यह सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टाइन के सिद्धांत पर आधारित था, लेकिन उस समय इस सिद्धांत को आलोचकों द्वारा अनसुना कर दिया गया। सन 1927 में एडविन हबल ने लाल विचलन यानी रिफ्ट के सिद्धांत के आधार पर पाया कि ब्रह्मांड फैल रहा है और ब्रह्मांड की आकाशगंगाएं तेजी से दूर जा रही हैं। इस सिद्धांत के अनुसार पहले आकाशगंगाएं दूसरे से पास रही होंगी और उससे भी पहले वह दूसरे से और अधिक पास रही होगी। यह सिद्धांत आइंस्टाइन के अनंत और स्थैतिक ब्रह्मांड के विपरीत था। निरीक्षण से निष्कर्ष निकला कि ब्रह्मांड ने एक ऐसी स्थिति से जन्म लिया जिसमें ब्रह्मांड का सारा पदार्थ अत्यंत उच्च तापमान घनत्व पर एक ही स्थान पर केंद्रित था। इस स्थिति को ग्रेविटेशनल सिंगुलरिटी कहा जाता है। दूसरी संभावना थी फ्रेड हॉयल स्टेडी स्टेट, जिसमें दूर होती आकाशगंगाओं के बीच में हमेशा नए पदार्थों की उत्पत्ति का प्रतिपादन था। दूसरे में आकाशगंगाएं के एक दूसरे के समय एक जैसा ही रहा है और हमेशा रहेगा। होयल ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने लेमेट्रे के महाविस्फोट सिद्धांत का मजाक उड़ाते हुए इसे बिग बैंग आइडिया का नाम दे दिया। काफी समय तक वैज्ञानिक इन दोनों सिद्धांतों के बीच विभाजित रहे, लेकिन समय के साथ वैज्ञानिक प्रयोगों और निरीक्षणों से महाविस्फोट के सिद्धांत को बल मिलता गया। 1965 के बाद कॉस्मिक माइक्रोवेव रेडिएशन की खोज के बाद इस सिद्धांत को सबसे ज्यादा सिद्धांतों का दर्जा मिल गया। वर्तमान में खगोल विज्ञान का हर नियम इसी सिद्धांत पर आधारित है और इसी सिद्धांत का विस्तार है।